हेलो एवरीवन, आवाज़ आ रही है। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ये एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आज अपने साथ में एस सिंह सर इंडियन पॉलिटी के फैकल्टी आपके सामने हैं और साथ में अपने साथ अनुराग सर हैं, इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, बायो सब सर देखते हैं और बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी है। सर दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। आज जो हम लोग आपके साथ में आए हैं, आने का कॉन्टेक्स्ट जो है वो ये है कि SDM 1 बैच की सफलता के बाद कई सारे बच्चे जो नया बैच चाह रहे थे उनके लिए भी हम लोगों ने SDM PCS बैच 2 हम लोग लेकर आ रहे हैं, जो कि आपको 6 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो जितने भी हमारे जो बच्चे हैं यहाँ जुड़े हुए, आप सब लोग जो भी इसमें इंटरेस्टेड हो, प्रॉपर SDM बैच है। दिस इज नॉट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैच, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। प्री कम मेंस लेवल हम लोग इसमें करवा रहे हैं। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए वो हमें जान रहे हैं कि आप किस लेवल को वहाँ पर अचीव कर रहे हैं, और आगे आने वाले और जुड़ने वाले स्टूडेंट्स जब आप जुड़ेंगे हमारे साथ में, लेवल को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इतनी कम फी में इतनी बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन आपको इस प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड की जा रही है। सर बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग ठीक ठाक होंगे। बस बहुत सारी बातें आप लोगों को जानकारी मिला अमन सर से, साथ में अनुराग सर हैं, काफ़ी कुछ वो भी बताएंगे। आप थोड़ा संख्या आज देख रहे होंगे कम है, अनुराग सर थोड़ा इस समय अस्वस्थ हैं इसलिए साथ नहीं दे पाए। हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। उपेंद्र सर, सॉरी, तो उपेंद्र सर आज एब्सेंट हैं, वो कारण मैंने बताया ही, अस्वस्थ हैं और आगे मिलेंगे साथ में। आप लोगों को ये बता दूँ कि फर्स्ट बैच जो हमारा SDM बैच था, ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ा सफल कहा जाएगा। आप स्टूडेंट, आप लोगों के साथी, स्वयं आप लोग भी कई बार फ़ोन करके डिमांड किए कि सर नेक्स्ट बैच कब आ रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस तरह का प्लान किया और SDM 2 बैच आ रहा है, जैसा कि अभी अमन सर बताएं। इसमें देखेंगे कुछ और भी चेंजिंग आपके डिमांड को देखते हुए हम लोगों ने किया है। जैसे आप लोगों ने डिमांड किया मॉड्यूल्स वाइज, यानी इंडिविजुअल, जैसे कुछ लोगों ने डिमांड किया साइंस टेक इंडिविजुअल पढ़ने का, पॉलिटी इंडिविजुअल, ज्योग्राफी इंडिविजुअल, कुछ लोगों ने इकोनॉमी। तो इस तरह से जो स्टूडेंट एक मॉड्यूल से एक मतलब इंडिविजुअल कोई सेक्शन पढ़ना चाहते हैं, अब ये सुविधाएं उनको भी उपलब्ध होगा ई एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। अभी तक ऐसा नहीं था, लेकिन आप लोगों का डिमांड जब काफ़ी आया तो हम लोग सोचे कि आप जो डिमांड कर रहे हैं अगर हम इग्नोर करते हैं तो जो स्टूडेंट सिर्फ एक सेक्शन पढ़ना चाहते हैं शायद उनके साथ ये अन्याय होगा, अन्याय किसी के साथ ना हो, इसलिए इस पर भी हम लोग विचार किए हैं, प्लान किए हैं और आपको अब ये सुविधाएं इस प्लेटफॉर्म ई एकेडमी पर मिलेगी। साथ साथ बच्चों, जो अब तक हम लोग पढ़ा रहे थे, मैंने पीछे भी कहा था कि हमेशा कुछ नया हम लोग रिसर्च करेंगे, हमेशा इम्प्रूव करेंगे और आपका कंप्लेन ई एकेडमी पर एक सजेशन, एक परामर्श मानकर हम लोग चलेंगे। तो आप लोगों का भी सजेशन रहा कि सर कुछ क्वेश्चन पर, तो टॉपिक वाइज जो भी सेक्शन हम लोग डील कर रहे हैं, जैसे अनुराग सर साइंस टेक, तो जो भी टॉपिक डील करेंगे उससे संबंधित क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे। जैसे फैक्चुअल होगा, क्वेश्चन के जो टाइप आप सभी लोग जानते होंगे। कुछ क्वेश्चन सिविल के लिए होते हैं, विशेष के लिए असर्शन रीजन, कुछ ऐसे होते हैं जो सत्य असत्य टाइप के, और इस तरह से बॉक्स में आपको जाना होता है ABCD सेट में। ये सभी टाइप के क्वेश्चन हम लोग फ्रेमिंग करके और उस रिलेटेड टॉपिक से दिखाने का प्रयास करेंगे, ताकि जो भी टॉपिक हम लोग टच करेंगे, हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे, उसमें किसी भी तरह से कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट के चांसेस ना हो, ये पूरा प्रयास होगा। दूसरी चीज़, आपको फ्रीडम दी जाती है कि आगे भी किसी तरह से सजेशन, कोई कंप्लेन हो, आप स्वतंत्र हैं। हम शिक्षक को या ई एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप अपने विचार दें, अपने कंप्लेन, अपने परामर्श दें। हमेशा इस टीम का प्रयास है कुछ नया करना और आपके भविष्य को संवारना, ताकि कमीशन न्यू पैटर्न कोई चेंजिंग करता है तो आपके लिए वो चेंजिंग न्यू ना हो, पहले से हम लोग इस तरह से तैयारी में हों को जो आप उस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करें, क्योंकि ये तभी संभव है जो हमेशा कुछ नहीं हो, हमेशा कुछ नहीं हो। और इसी उद्देश्य के साथ हम लोग चल रहे हैं, हमेशा रिसर्च करना, हमेशा इम्प्रूव करना, ये उद्देश्य है। तो आपको अब टॉपिक वाइज पढ़ाते वक्त क्वेश्चन भी सभी फैकल्टीज आपको शो करेंगे, दिखाएंगे। कोई डाउट कन्फ्यूजन हो वहाँ पर एक्सप्लेन भी करेंगे, स्वयं भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड, और ये टॉपिक वाइज चलता रहेगा। इस प्रकार से आप नए बैच का डेट जानते ही, ये पहले ही बताया जा चुका है 6 जुलाई, ठीक है। तो आपको ये अवसर मिलेगा। बहुत सारी बातें हैं, नई नई बातें जो हम लोग प्लान किए हैं, लेकिन कुछ बातें साथ में खड़े हैं अनुराग सर, प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके द्वारा भी सुनिए। अनुराग सर आइए, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर।
हेलो एवरीवन। तो सर लोगों ने बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई हैं। नया बैच हम लेकर आ रहे हैं PCS SDM 2 बैच, जो कि 6 जुलाई से शुरू हो जाएगा और उसकी रेगुलर क्लासेस जो हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी इंक्वायरीज़ में ऐसा हुआ कि पिछले जो हमारे वीडियो थी जिसमें हम लोग एक बार आए थे और हमने इस बैच को शुरू करने की घोषणा की थी, तो कई लोगों का कहना था कि आप लोगों ने फ़ी का डिस्कशन वहाँ नहीं किया था। तो मैं आज सबसे पहले उसी की चर्चा कर दे रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं आगे आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा। देखिए, PCS के SDM 2 बैच की जो फ़ी है वो हमने रखी है 7500 रुपीज़ की। ठीक है, इस फी में आपको GS के इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी जो कि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों होगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और उसके साथ आर्ट एंड कल्चर, इतने सारे सब्जेक्ट्स जो GS के हैं वो एक साथ आपको जो भी एक्सपर्ट टीचर हैं उनके साथ आपको मिल रहे होंगे। अमन सर अपने इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के पूरे सेक्शन को देखेंगे। सर हमारे साथ जो है वो इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस, आप सब लोगों को पता है। जो नए हैं उनको मैं परिचय करा रहा हूँ। हमारे SL सर जो है वो इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस का सेक्शन जो है वो देखते हैं। मैं आप लोगों के साथ इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट्स देखूंगा। और इसके साथ साथ चूँकि हमारे PCS एग्जामिनेशन में जनरल साइंस से भी क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए जनरल साइंस में मैं आपको जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का सेक्शन जो है वो मेरे साथ ही आप करेंगे। और इसके अलावा विद्युत सर हमारे साथ होंगे जो कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास जो है वो देंगे। उपेंद्र सर जो आज उपस्थित नहीं है, उनके साथ आप इंडियन इकोनॉमी और इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर का जो टॉपिक है वो करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी पूरी फैकल्टी का ग्रुप है जिसके साथ आप अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है वो प्रॉपरली कर पाएंगे। इस SDM 2 बैच के लिए जो फ़ी है वो ज़रूर 7500 रुपीज़ है, लेकिन मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ कि आज के अलावा कल संडे है ना, इन 2 दिनों में भी अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपकी फ़ी जो है वो 5100 रुपये है। लेकिन मंडे को अगर आप इनरोल करेंगे या मंडे को आप रजिस्टर करते हैं तो फिर आपको 7500 रुपये ही फ़ी देनी होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और जितनी जल्दी हो सके आप एडमिशन लें, रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप E-Academy के प्लेटफॉर्म पर जाकर जो फ़ोन नंबर है वहाँ से आप इंक्वायरी ले सकते हैं। आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, एप्लीकेशन पर जो एडमिशन है उसके लिंक प्रॉपरली दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप इंक्वायरी पर फ़ोन करेंगे तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी कि आप किस तरीके से हमारे साथ रजिस्टर हो सकते हैं और किस तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। तो आप जितनी जल्दी हो सके खुद अगर तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर रजिस्ट्रेशन कराएं। जिनके बैचमेट्स हैं, सहपाठी हैं, जिनके मित्र हैं, आप उन तक भी हमारी बात पहुंचाएं कि जिस तरीके से हम SDM 1 बैच को बहुत ही सफलतापूर्वक अभी तक चला रहे हैं, SDM 2 बैच को हमने इसीलिए लॉन्च किया ताकि आपकी डिमांड जो है कि एक फ्रेश बैच चाहिए, हम उसको पूरा कर पाएँ। ठीक है, तो ये तो एक कॉमन जानकारी आपको दी फ़ी से रिलेटेड और बैच में हम क्या कराने जा रहे हैं उसको लेकर। दूसरी चीज़, हम बार बार कह रहे हैं कि इस बैच में हमने कोई एक्सक्लूसिव ऐसा नहीं रखा है कि हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव मोड में पढ़ाएंगे या प्रीलिम्स के लिए पढ़ाएंगे। ये बैच जो है वो हमारा प्री कम मेंस है और इसलिए टॉपिक के साथ हम आपको ये भी बताते चलेंगे कि कौन सा टॉपिक प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है या किस टॉपिक में से प्री से क्या आने वाला है और मेंस में जो है वो किस तरीके से आप क्वेश्चन की आंसर राइटिंग कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपरली आपके साथ न सिर्फ मैं बल्कि हमारे जितनी भी फैकल्टीज़ हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, जैसे प्रीलिम्स का एग्जाम है, कई बार क्या होता है लोगों को जानकारी बहुत होती है लेकिन जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन होते हैं तो ऑप्शन देखते ही कंफ्यूज हो जाते हैं। सोचने में जो कंफ्यूजन आती है उस कंफ्यूजन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका जो माना जाता है, आपने और लोगों से भी सुना होगा, हम कुछ नया नहीं बोल रहे, लेकिन क्या होता है काम नहीं किया जाता उस पर। तो मैं ये बता रहा था कि जो सबसे अच्छा तरीका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हैंडल करने का वो है मोर एंड मोर प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आप जितने ज़्यादा ऑप्शंस के साथ जो है वो बनेंगे या खुद को उसमें ऑप्शन के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कराएंगे, आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पीछे ऑप्शन दिए गए थे उसी में से क्वेश्चन निकल के चले आ रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए, जैसा एसएल सर ने आपको बताया था कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सेशंस लेकर आएंगे आपके लिए स्पेशली,
जिनमें आप टॉपिक वाइज जो भी टॉपिक चल रहे हैं क्लासेस में, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे और हम आपके साथ बैठकर उन क्वेश्चंस को शेयर करेंगे। आप उसको पार्टिसिपेट करें, आप उसको हमारे साथ जो है वो सॉल्व करें और उसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस जो है वो आपको हम उसी समय प्रोवाइड कराएंगे लाइव क्लासेस में। ठीक है, तो ये एक चेंज है जो कि हमने PCS 1 बैच में नहीं प्रॉपरली शुरू किया था, लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा हूँ और सर ने एक बहुत अच्छी चीज़ कही है कि आपके सजेशंस तो ज़रूरी है ही, लेकिन अगर आपकी कोई कंप्लेन भी है वो भी हमारे लिए सजेशंस होता है और उससे हम एक पॉजिटिव चेंज खुद के अंदर लेकर आते हैं। तो हमें जो पीछे सजेशंस कुछ मिले कि सर क्वेश्चंस भी साथ में होने चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्वेश्चन का एक सेशन जो है वो आपके लिए शुरू करने का सोचा है। और जैसे ही PCS SDM बैच 2 लॉन्च होगा, हम उन क्वेश्चनर के सेशंस को भी आपके साथ प्रॉपरली उसके शेड्यूल्स आपको मिल जाएंगे और वो क्वेश्चंस आप हमारे साथ सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने पीछे एक जो वीडियो आपके सामने लाइव किया था, उसमें मैंने एक चीज़ और कही थी कि एक सरप्राइज पैकेज था और उस सरप्राइज पैकेज का एक सेशन हो चुका है चर्चा। ठीक है, तो उस पर मैं और SL सर एक दिन बैठ के चर्चा की हम लोगों ने कि PCS एग्जाम्स को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे आंसर राइटिंग की जानी चाहिए, क्या उसके पैटर्न है वगैरह वगैरह। लेकिन इस चर्चा में हम सिर्फ इस तरह के जनरलाइज चर्चा ही नहीं करेंगे, हम इस चर्चा में ऐसे सेशंस भी रखेंगे जिसमें करंट के किसी विशेष टॉपिक पर पूरा का पूरा जो है वो डिस्कशन होगा। और उसके साथ ये डिस्कशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप PCS के एग्जाम में जब क्वेश्चन मेंस में पूछ लिए जाते हैं तो वहाँ आपको किसी भी क्वेश्चन में आंसर में क्या लिखना है, कंटेंट क्या होना चाहिए, ये कंटेंट आपको प्रॉपरली पता चल पाए, इसके लिए जो है वो हम आपके सामने चर्चा लेकर आएंगे। देखिए, एक साइकोलॉजी में चीज़ कही जाती है कि सिर्फ सुनना वो एक तरीका है इंफॉर्मेशन गैदर करने का, देखना वो भी एक तरीका है इंफॉर्मेशन को गैदर करना, लेकिन जो ऑडियो विजुअल चीज़ें होती हैं, मतलब आप सुन भी रहे हैं आप देख भी रहे हैं, तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रभाव छोड़ती है आपके मस्तिष्क पर। और इस चर्चा का विशेष मोड यही है कि जब आप हमारी बातें सुन रहे होंगे और उस बातों में जो चर्चा हो रही है उनमें आप पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो निश्चित रूप से आपको वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और इसके लिए फिर आपको, मुझे उम्मीद है कि अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर आपने अगर साथ में ही नोट्स बनाए तो वो नोट्स आप एक बार देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें रिमाइंड हो जाएंगी कि ये सारी चर्चाएं हुई थी, ये सारी बातें हुई थी और हमें उसी में से ऐसे ऐसे लिखना है। कंटेंट आपका रेडीमेड जो है वो तैयार होगा। तो हमने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपके सामने चर्चा जो सेशन है उसको भी शुरू करने की बात की थी। एक सेशन हो चुका है और आगे के वीक्स में हम आगे भी सेशंस आपको देते रहेंगे। इसका इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा, नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा, तो उससे आप भली बाती जो है हमारे सेशंस को ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है सर? जी सर। बच्चों, एक बात 2 मिनट में बोलना चाहूँगा। पिछले सेशन में हम और अनुराग सर थे, तो कुछ लोग इकोनॉमी पर क्वेश्चन किए थे, इकोनॉमी के करेंट टॉपिक पर। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। अभी अस्वस्थ हैं अनुराग उपेंद्र सर, तो जो भी टॉपिक होंगे समय समय से सब्जेक्ट वाइज पढ़ाते वक्त तो वो करंट टॉपिक को डील करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। सब्जेक्ट वाइज जो करंट है, पॉलिटी का सेक्शन मेरा है, इससे रिलेटेड जो भी करंट होगा मैं डिस्कस करता रहूँगा। जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन USA में होने वाला, तो USA में प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह से होता है, इंडिया में प्रेसिडेंट का इलेक्शन से कैसे डिफ्रेंशिएट करता है, दोनों में डिफरेंस बेसिक क्या है, ये सब कुछ हमारा टॉपिक है, मैं अच्छे से डील करूँगा। इसी प्रकार से बहुत सारे आप देख रहे हैं, कुछ कंट्री में रिलेशन की ही बातें हैं, तो कुछ तो रिलेशन और भी चेंजिंग परिवर्तन होने वाले हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं डेली न्यूज़ चल रहा है, तो उसको देखते हुए उस पर भी चर्चा होगा। आपने देखा होगा उससे संबंधित अमन सर खुद ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल और इंडिया पाकिस्तान जो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हैं, वो भी न सिर्फ करंट पॉलिटिकल नज़रिए से बल्कि ज्योग्राफिकल भी, और ज्योग्राफिकल तो इतना फाइन उन्होंने तैयार किया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, गजब। उन सारी बातों को मैपिंग, सारी सिचुएशन को सीमा पर कैसे कैसे उनके ग्राउंड, हमारे कब कैसे, ये सब कुछ डेट और ईयर वाइज सब कुछ है। तो हर तरह से इन मुद्दों पर बहुत ही डिटेल हम लोग फोकस करेंगे, कहीं से भी कमीशन आपको उलझा नहीं सकता, इसकी गारंटी है। हर एंगल से हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू। इसी के साथ आप सभी का स्वागत हमेशा बना रहेगा और इसी तरह से प्रयास करते रहेंगे
आप अपने कंप्लेन, अपने सजेशन देते रहिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अमन सर शायद कुछ कहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्क्रीन पे आपको कस्टमर केयर नंबर आ रहा है, इस पर आपको कॉल करना है, जानकारी हासिल कर सकते हैं आप हर एक चीज़ के। जो भी बच्चे हमें जान रहे हैं, हमारी टीम को मानते हैं, आपको बस एक काम करना है कि आपको शेयर करना है इसे, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं। एक नया प्लेटफॉर्म है, इनिशिएटिव है हमारा, इतने कम फी में उन क्वालिटी एजुकेशन को आपको प्रोवाइड किया जा रहा है जिसके लिए आप 50,000 1 लाख रुपए खर्च करते हैं। सो आपको बस एक काम करना है, आप शेयर जरूर कीजिएगा कि इतने कम फी में हम वो क्वालिटी प्रदान कर रहे हैं जो गांव-गांव तक पहुंच रहा है आपके दिल्ली के स्टूडियो से। तो आप सबसे उम्मीद है कि आप सब हमें साथ देंगे। सो आज इतना ही हम लोग रखते हैं, फिर आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात हो रही है क्लासरूम में, और बहुत जल्द हम लोग क्वेश्चन के सेशन लेकर ये अकेडमी प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। सो वेट एंड वॉच, मीट यू अगेन, बाय। थैंक यू बच्चों। थैंक यू।